ओम शांति। गीता का 18वां अध्याय कल से आगे। 12वां श्लोक। सकाम कर्म के अच्छे या बुरे नतीजे निकलते हैं और उसके फल को भी आपको भोगना पड़ता है। गीता कहती है कि ये कामना का बीज ही क्यों रखता है। तू भला कर, बुरा कर, पाप कर, पुण्य कर, जो भी करेगा उसका फल तुझे भोगना ही पड़ेगा। इसलिए निष्कामता में जा। भला बुरा जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की मर्जी से ही होता है। तो राग द्वेष से मुक्त होकर ज्ञान से ऊपर उठकर कर्म कर। निष्काम कर्म करके कर्म भी परमात्मा को अर्पण कर दे। सब में रमने वाले राम को, कण कण में व्यापक राम को संकुचित करके मत देख। व्यापक को व्यापक बनकर देख। विशालता से समझ व देख। इसलिए जिसने परमात्मा को तत्व से जाना वह ही ज्ञानी है। जिसने परमात्मा को माना वह अज्ञानी है। इसलिए चिंतन कर, सोच, फिर उसे अमल में ला। जो तेरा गुरु कहता है उसे भी सोच, समझ, चिंतन कर, क्योंकि तेरे गुरु की साधना तेरे काम नहीं आएगी। तुझे अपने आप अकेले ही ये साधना करनी होगी। चेले को भी इस सत्य असत्य का चिंतन करना होगा। इसलिए फिर ज्ञान से जागृत हुआ व्यक्ति धार्मिक पुस्तक में से भी सार ग्रहण करता है, बाकी फोक फेंक देता है। ज्ञानी जानता है सुख की ही संतान है दुख। इसलिए जब माया थाल भर भर के सुख फेंकती है तो वह व्यक्ति उस सुख में ही सावध हो करके जीता है, अंदर की वासनाओं को मार कर जीता है। इस प्रकार अपने भीतर के कामना के एक एक राक्षस को ज्ञान से मार मार कर वह अपनी ही काया को धर्म क्षेत्र बना लेता है। इस काया को ही कर्म कर करके कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र में परिवर्तित कर लेता है। इस प्रकार अपने बीच आत्मा रूपी कृष्ण को जब जीवन का रथ सौंप देगा तो कामना रूपी घोड़ों पर अपने आप ही कृष्ण का आत्मा का राज हो जाएगा। आत्मा का राज हो जाएगा। इसलिए जिन्होंने जीवन भर कामना मुक्त होने की कोशिश नहीं की होती, इंद्रियों के कमज़ोर होते ही वो कामना बुढ़ापे में जाकर ऊपर आ जाती है। वाणी में बोलने की शक्ति नहीं, पर मन खाने पीने में होगा। परमात्मा ने मनुष्य की रचना बड़ी विचित्र करी है। भीतर कुछ है, बाहर कुछ। भीतर बदमाश छुपे होंगे, बाहर से वेश साधु का होगा। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को अपने ही जीवन के भीतर व बाहर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि मनुष्य नींद में कुछ अंट-शंट बोलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भीतर पड़ा होता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि मृत्यु के समय की वासना ही अगले जन्म की शुरुआत होती है। इसलिए साधना कर। अर्जुन कामना मुक्त होने की अपने ही भीतर के आत्म तत्व आत्मा के इशारे पर ज्ञान से चल। फिर ऐसा भगत अपने अंतर्यामी के हुक्म से जीने लगता है। भगवान सब प्रकार से संतुष्ट है तो भगत भी तो संतुष्ट होकर जीता है। मानसिक, भौतिक, ना शारीरिक किसी भी प्रकार की कंगाली उस भगत में भी नहीं रहती है। ऐसा भगत कभी भयभीत भी नहीं होता, इसलिए रक्षा की भी ज़रूरत महसूस नहीं करता। राम को हर पल साथ लेकर के ही जीता है। उसका अंतर रूप बदल जाता है। सब चीज़ों का सदुपयोग कर परमात्मा तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। ज्ञान से जीता है। ओम शांति। शेष कल।